हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। इसी के आधार पर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, यकीन मानो दोस्तों, यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो तो ये आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है और फिर इसका सोल्यूशन देखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से कितना 224 रुपये अधिक अंकित है। इस इसे इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट की देकर 20% का लाभ पर बेचा गया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिखो दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहे हैं। तो अंकित मूल्य यहाँ पे लिखो 100, उसमें 15% की छूट दे दी, कितने में बेचेगा दोस्तों, तो वो बेचेगा उसको 85 रुपये में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 20% का लाभ अर्जित कर रहा है वो, है ना। तो 20% का लाभ कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो दोस्तों लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 100 और उसमें 120% का लाभ, यानी 100 में जोड़ेंगे तो 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब विक्रय मूल्य को हम बराबर कर लेंगे यहाँ पर, तो इसको 120 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी इसको जो विक्रय मूल्य है उसको 120 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 85 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब ये इसको 85 से गुणा करेंगे तो इसको भी 85 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 8500। ठीक है, और यहाँ पर 120 से किया है तो अंकित मूल्य को भी 120 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 12000। ठीक है, तो अब 12000 दोस्तों, यहाँ पर क्रय मूल्य जो अंकित मूल्य से अधिक है, तो ये तो है क्रय मूल्य और ये वाला जो है अंकित मूल्य है, ये कितना अधिक है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल लो, 12000 में से घटा लो, तो यहाँ पर आएगा कितना 20, यहाँ पर 5 और यहाँ पर आएगा दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यानी 3500। ठीक है, अब हमें पूछा गया है विक्रय मूल्य, है ना, तो ये इसका डिफरेंस आ चुका है कितना 3500, जो अधिक है यहाँ पर अधिक कितना दिया हुआ है 224, इसके बराबर कर दो, यहाँ पे लिखो 224 और बटे में लिखो 3500। ठीक है, तो यहाँ पे 3500 लिख दो। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें विक्रय मूल्य पूछा गया है और विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर है 85 इंटू 120, इससे गुणा कर दो सिंपल से, तो यहाँ पर 85 इंटू 120। ठीक है, अब दोस्तों जीरो से ये जीरो काट दो। ठीक है, ये 5 से कट रहा है दोस्तों, 5 से काटूंगा, 5 से तो 35 और 5 से कटेगा ये 17 बार। ठीक है, अब 7 से ये दोस्तों इसको काटो, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, तो 32 इंटू 17 करना है, फिर 12 करना है और दोस्तों 10 से भाग भी देना है। दोस्तों कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, अपने को सोल्व करते जाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको गुणा कर लो, 17 दूना 34, 34 का कितना आएगा यहाँ पे 4, हासिल का 3, 17 तिया 51 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 54। ठीक है, अब इंटू 12 से कर लो, 12 से गुणा करने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, 10 इन प्लस का 2 लिख दूंगा और इसको गुणा कर दूंगा 544 से। ठीक है, जब 544 को सबसे पहले 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 5040 और इसको 2 से गुणा कर दो, तो 2 चौका 8, यहाँ पे लिख दो, फिर 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। अब सिंपल से इसको जोड़ लो, यहाँ पर आएगा 8, 8 4 12 का 2, हासिल का 1, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 6। अब दोस्तों हमारे पास 10 भी तो थे बटे में, तो 10 से इसमें भाग दे दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों 652.8। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको कैलकुलेशन से थोड़ा सा नहीं घबराना है, बस आपको सोल्व कर लेना है यदि आपको आ रहा है तो, है ना। इसलिए क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले सोल्व करना है खुद से, फिर इसका सोल्यूशन देखना है। ठीक है, यकीन मानो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो ना, तो आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। इसलिए आपको पहले सोल्व करना है। ठीक है, और कैलकुलेशन से नहीं घबराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन में और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, फिर ये छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। ठीक है, ये पूछा गया, इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, तो वो 36 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, वो टोटल वर्क के बराबर होता है, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 18 और 36 का एलसीएम 36 आएगा, 18 से भाग देने के
18 दूना 36 होता है और 36 से कम 36, ये इनकी एफिशिएंसी के आ चुकी है, ये टोटल वर्क है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो रही है दोस्तों, तो वो 3 हो रही है, और 8 दिन तक करेंगे तो 8 या 24, यानी 24 काम तो हो चुका है 8 दिन तक। ठीक है, अब 24 इसमें से घटा लो, कितना काम बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी अभी काम बचा कितना है, 12 काम शेष बचा है। अब कौन करेगा दोस्तों, ये तो काम छोड़ दिया, अब बचेगा कौन, बचे काम को कौन करेगा, तो बी करेगा। शेष काम को करने में, पूरा करने में बी कितना समय लेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो 1 से हम भाग दे देंगे। तो पूछा गया भाई बी कितने दिनों में करेगा शेष काम को, तो 12 दिन में बी इस काम को कर लेगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुछ हार्ड आएंगे, कुछ इजी आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उनको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x और y का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:6 है, तो 6x इसका मान हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको, सिंपल से इसका जो x और y है ना दोस्तों, जिसका मान दिया हुआ है अनुपात में, वो मान यहाँ पर रख देंगे और इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मान रख दो दोस्तों, 6 इंटू एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, गुणा कर देंगे, y का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, सिंपल से है ना, कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें मान रख देंगे, तो यहाँ पर 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, x का मान 5 है ना, और प्लस y का मान 6 है, तो 6 का 24 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 4 5 9, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 39, और इसको सोल्व कर लो। अब 5 अंक 30, 30 में से 6 गया तो कितना आएगा दोस्तों, 30 में से 6 घटा लो, तो यहाँ पर आएगा कितना 24। अब इसको अनुपात में ले लो दोस्तों। ठीक है, 3 से 1 कट रहा है दोस्तों, तो 3 8 24 होता है, और 3 एकम 3, 3 3 9, यानी हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 8:3। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन का जो आयतन है वो पूछा गया है, यानी जो बेलन शंकु है दोस्तों, उसके आयतन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये निश्चित है, तो ये वाला चैप्टर भी आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 145.2 वर्ग मीटर, तो उसकी ऊंचाई भी दे रखी है 3 मीटर, तो उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr/h, ये होता है। इसमें हम मान रख देंगे सिंपल से, तो 2 का 2 रहने दो, और पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर हमें निकालने दोस्तों। ठीक है, और ऊंचाई हमें दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर इसको बराबर कर देंगे जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो दोस्तों। अब क्या करेंगे, काट देंगे इसको, 11 से काटूंगा, 11 दूना 22 होता है, 11 एकम 11, 11 तिया 33, यहाँ पे कितना है 11 दूना 22। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यहाँ पर आ जाएगा। 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब दोस्तों 7 बटे हुए में नीचे है ना, ये सब कट गया, 7 बटे हुए नीचे, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगी जो 7.7 आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास आ चुकी है कितनी, 7.7 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है कितना, πr²h, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसमें मान रख दो दोस्तों, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान हमने ज्ञात किया दोस्तों, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 77 इंटू 77। ठीक है, और ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी, 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप सिंपल से गुणा कर लीजिए दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप गुणा करके कमेंट करना अपना आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 43 और 38, 11 और 10 प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में प्राप्त होती है। तो इनका हमें जो x कौन सी संख्या घटाई तो अनुपात में प्राप्त हो जाएगी, तो इनका बीच का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखो दोस्तों 43, ठीक है, और यहाँ पे लिखो 38, ठीक है, और यहाँ पे लिखो 11, और यहाँ ये 10 है ना, इसको बटे में लिख दो। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 43 में घटा लो, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 2 और 5, यहाँ पर आएगा 5।
ठीक है। अब ये डिफरेंस को इस वाले से गुणा करना है और इसका जो डिफरेंस आ रहा है इसको गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा कर लो दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 से 43 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 43 आएगा। प्रत्येक घटाया जाए तो यहाँ पर x माइनस कर देना है, बस इतना सा करना है आपको, है ना। अब क्या करेंगे, बराबर में लिख दो। अब यहाँ पर 5 है ना, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 11 पंडा 55, है ना, और माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 5x, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला माइनस है, ये बड़ा है, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5x और माइनस का x है ही है, ये इससे घटाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4x। अब इसको इससे घटा लो, ये 43 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 43 यहाँ से माइनस कर लो 55 में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 तिया 12, यानी x का मान हमारे पास आ चुका है कितना, 3, है ना। अब ये x का मान इस जो समीकरण दे रखी है उसमें पुट कर दो सिंपल से, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान पुट करूँगा तो यहाँ पर आएगा 11 तिया 33 और प्लस का 3, ठीक है, अनुपात 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27 माइनस का 2। अब इसको घटा लो, इसको जोड़ लो, यहाँ पर आएगा कितना, 36, ठीक है, 36 अनुपात यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 25, है ना। 27 में तो 2 माइनस गया है तो कितना बचेगा, 25। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 36:25। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करती है और 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए, ये पूछा गया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखो दोस्तों अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यहाँ पर लिखो दोस्तों CP और यहाँ पर लिखो MP, ठीक है, और यहाँ पर लिखो SP, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य है 100 और उससे अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 140, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 12% का लाभ अर्जित करता है, तो लाभ तो हमेशा जो CP पे होता है, तो CP 100 है और यहाँ पर लाभ प्राप्त करने के बाद क्या आ जाएगा, SP यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 में जोड़ दो 112, ठीक है। अब यहाँ पर CP बराबर है, हमें पूछा गया भाई कितनी प्रतिशत छूट देनी चाहिए, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, ठीक है। अब इसमें निकाल लो दोस्तों, तो 140 तो क्या है, अंकित मूल्य है, और CP कितना है हमारा 112 है, इसमें से घटा लो, यहाँ पर आएगा कितना 8, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा एक हासिल ले गया तो यहाँ पर आएगा 28, है ना, 3 में से 2 गया तो 28 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अंकित मूल्य से भाग दे देंगे, तो 140 से इसमें भाग दे दो और हमें निकालना छूट, तो इससे 100 से गुणा कर देंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा और चुक दूनी 28, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो 20% की छूट हो जाएगी दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप से बाहर वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों 3 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सिंपल से जो बाहर वाला है ना दोस्तों उसको जोड़ लो, है ना, और इसको घटा लो। यहाँ पर दोस्तों 3 प्लस के हैं, 2 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 3 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो पॉइंट है उसको जोड़ लो, यहाँ पर 26 में से 33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस है ना दोस्तों, जुड़ेगा 26 और 33, 6 3 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 2 5 59 आ जाएगा, पॉइंट 59, और उसमें से माइनस कर देंगे 14, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 5, ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2.45, और दोस्तों जब इस पर बार लगा हुआ ना तो यहाँ पर बार लगा दो, सिंपल से, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आपको ध्यान रखना ये बोर्ड मास में नियम पर आधारित है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा सबसे पहले, है ना, तो इसको जोड़ लो दोस्तों, 8 और 2 10, 10 और 3 13, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 13 39, है ना, तो प्लस का 39 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का ब्रैकेट माइनस है, फिर माइनस हो जाएगा, यानी 63 में ये 39 माइनस कर लो, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 4, और यहाँ पर 5 बचेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा,
प्लस का 24 यहाँ पर हो चुका है और ये डिवाइड है, ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना। लेकिन सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा था, तो माइनस और माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 और 6 प्लस का 8 हो जाएगा और 8 दिया कितना हो जाएगा 24, 24 डिवाइड 24, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना 1, है ना। जब 24 में 24 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो उसने दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्लीज़ आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और हमेशा करता रहूँगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु 1200 रुपये पर सूचीबद्ध है, यानी उसका सूची मूल्य दिया हुआ है कितना 1200 रुपये। ठीक है, एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इतने रुपए में बेचता है, किसने 972 में। यदि पहली छूट दे रखी है कितनी 10% की, तो दूसरी छूट हमें याद करनी है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पहली छूट 10% की दे रखी है, 100 में कोई चीज़ खरीदता है 10% की छूट तो कितने में बेचेगा। यहाँ पे लिखो दोस्तों परसेंट राइट, नीचे 100 लिखेंगे, 0 से 0 काट दूंगा, 10 में 1 की छूट कितने पे बेचेगा 9 में, तो यहाँ पर लिख दो दोस्तों 10 से 9। अब हमने दूसरी छूट याद करनी है, यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो y। ठीक है, और दोस्तों 1200 रुपये में उसने MRP प्राइस है, ठीक है, और कितने में बेच रहा है 972 में, 972। ठीक है, यहाँ पे लिखो 972। अब कट रहा है जो काट दो, 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 से काटो दोस्तों, तो ये कटेगा दोस्तों 9 एकम 9, 9 अट्ठा 72। ठीक है, 120 की चीज़ को 108 में बेच रहा है, तो छूट कितनी प्राप्त होगी, ये तो MRP, ये है SP, है ना, तो इसी पे जात होती है। तो यहाँ पर घटा लो दोस्तों, 120 में से 108 गए तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, 120 के रेस्पेक्ट में इंटू कर दो 100 से, है ना, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 से ये 12 कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 10%, यानी दूसरी छूट हमारी 10% प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एवरेज से भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 20 और 22 और 24 का औसत क्या होगा, तो इन संख्याओं को जोड़ लो दोस्तों और यह संख्या कितनी उसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो सभी को जोड़ लो दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, ये कितना हो जाएगा 66 और 3 का भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, पर जमा की गई 8,000 रुपये की धनराशि पर 8 वर्ष बाद जो स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 24 वर्ष बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों 8 वर्ष में कोई धनराशि है, ठीक है, वो कितने 3 गुनी हो जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग है ना, और वो दोस्तों 24 वर्ष में कितनी हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे लिखो 24, ये इसका कितना गुना है दोस्तों, ये 3 गुना है। यहाँ पर घाती तो आती है 3 की चक्रवृद्धि ब्याज में, तो यहाँ पे लिखो 3, और ये जो कितना गुना है ना दोस्तों, ये यहाँ पर घात लग जाएगी। अब दोस्तों 3 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, तो वो कितना होता है 27 होता है, 3 तरीका 9, 9 या 27, और दोस्तों उसको राशि से गुणा कर देंगे सिंपल से, तो 8,000 से इसको गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 7 56 का 6 और 5 हासिल का 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो जाता है 21। ठीक है, और 3 0 ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सिंपल से है ना दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, तो ऐसा ही पेपर आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, लास्ट तक आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे पहले सोल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुना होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु हमें याद करनी है। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉब्लम एंड एजेज से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु, यहाँ पे लिखो दोस्तों फादर और यहाँ पे लिखो सन। ठीक है, तो दोस्तों 4 गुणे हैं, तो सन की आयु 1 है, उसका 4 गुणी पिता की आयु है ना। अब क्या करें 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 10 वर्ष दोनों में ऐड कर दो। ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी 2.5 गुना हो जाएगी, पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी, है ना, तो 2.5 गुना को लिख दो दोस्तों। यहाँ पर 2.5 गुना को मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, 2 5 बटे हुए 10, पॉइंट हटाऊंगा, 1 से कटेगा कितने बार कटेगा 2 12, 2 दूनी 4 1 5, है ना, तो यहाँ पर जाएगा 5 बटे हुए 2। अब दोस्तों ये 5 है ना, ये पिता की हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे लिख दो दोस्तों
और यहाँ पे लिख दो 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करो, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है ना। फिर इस वाले अनुपात को समय से गुणा करना है और इस वाले अनुपात को समय से गुणा करना है। अब सिंपल से इसको सोल्व कर लो। 4 दूनी 8, यहाँ पे आएगा 8 और 5 एकम 5, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 3 रेशियो का अंतर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 10 दूना 20 और 50, 20 और 50 का अंतर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू आएगी कितनी, 3 दाए 30, एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 10, है ना। तो अब हमें पूछी गई पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, वो है 1 है। तो 1 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। तो 10 वर्ष की जो पुत्र की आयु होगी और 40 वर्ष पिता की आयु होगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्लीज़ आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको इसी प्रकार से एनालाइज मिलता रहेगा, ठीक है। यदि माध्य दिया हुआ है दोस्तों, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है जो अनुभाविक सूत्र से याद करना था, ठीक है। माध्य दिया हुआ है कितना 28.5 है और माध्यक दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप, है ना। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य। ये आपको ध्यान रख लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये वाला फॉर्मूला। इसमें सिंपल से मान रख दो और बहुलक आ जाएगा। तो दोस्तों माध्य, यहाँ पर माध्य कितना दिया हुआ है 28.5 है और माध्य कितना दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है। तो 32 को 3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 3 दूना 6 और 3 तरीका 9, 96 में आ जाएगा। और माध्य को 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 28.5 दिया हुआ है, इसको गुणा कर दो, 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है 2 8 16 1 17, ठीक है। 2 8 16 1 17, हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 57, ठीक है। तो 57 इसमें से माइनस कर दो 96 में से, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 16 में से 9 गया तो कितना आएगा यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। 7 गया तो 9 आएगा, है ना। और 8 में से 5 गया तो यहाँ पर 3। तो बहुलक पूछा गया था दोस्तों 39, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों, जो 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। और आपकी शिफ्ट में जो नेक्स्ट वाली शिफ्ट है वो जरूर देख के जाइए, इस वीडियो को जरूर हेल्प होगी, है ना। यकीन मानो आप इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। और आप यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना। तो ये जो रिव्यू के आधार पर मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और मेरा एग्ज़ाम जो है वो 9 मार्च को है ना। तो मेरा पेपर भी मैं एनालाइज करवाऊँगा, तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ठीक है। बाकी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, घबराना नहीं है। और आपको टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर पे ध्यान रख लेना है, ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही ले बैठेगा अपने को। तो अपने को टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर से ध्यान रख लेना है, ठीक है। बाकी और भी आपका जो एग्ज़ाम हुआ, जिस टाइप से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप भी कमेंट करिए, है ना। थोड़ी सी हेल्प होगी भाइयों की, है ना। तो ज़रूर कमेंट करिए और आप कितने अटैम्प्ट कर रहे हो वो भी बता दीजिए। सेफ्ट अटैम्प्ट आप मानो इस बार कितने हो जाएगा, 85+ तो रहने ही वाला है। आप 85 से 90 के आसपास अटेम्प्ट करके आओ, तभी सेफ माना जाएगा, वरना सेफ नहीं माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। रीजनिंग बिल्कुल इजी आ रही है, घबराना नहीं है, रीजनिंग को बस आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। और साइंस थोड़ा से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं और सेक्शन वाइज पेपर आ रहा है, ये आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो इतना सा आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।